छात्रों, आज हम ठेस ये पूरक पठन फणीश्वरनाथ रेणु जी इस कहानी के लेखक है। प्रस्तुत कहानी में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी यानी चटाई, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे, डोर के मोड़ू, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। जो एक ग्रामीण कलाकार है, गांव की जो चीज़ें होती है घास वगैरह उससे चटाई वगैरह बनाने का काम किया करता है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी आजीविका कमाता है, मतलब वो एक इनकम सोर्स जो है उसका वही था। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता था। वो एक स्वाभिमानी पुरुष है जिसका नाम सिरचन है। और उसके बाद में प्रस्तुत कहानी में एक बिहार की ग्रामीण जीवनी पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध यानी विलेज लाइफ और रिलेशन आदि ढंग से एक सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। तो हम देखते हैं इस कहानी में किस तरह से ग्रामीण भाग का दर्शन यहाँ पर होता है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, मतलब बिना मजदूरी करने वाला। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगड्डी और तोल तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी होगी तो बात है। तो इसलिए ये सिरचन जो है ये क्या है कि एक किसान है और इसको लोग जो है अपना उसको बेकार समझते थे, बिना मजदूरी वाला समझते थे, बेकार समझते थे और उसको कोई काम करने के लिए नहीं बुलाता, क्योंकि उसको बुलाना मतलब दूसरे मजदूर के मुकाबले उसका काम कुछ न होना। 1/3 काम कर चुके होंगे दूसरे लोग। और तब सिरचन अपने हाथ में खुरपी जो है घास काटने वाला एक यंत्र है, औजार है जिसको वो कहते हैं, वो डुलाता हुआ आएगा और एकदम तौल तौल कर अपना पैर धीरे धीरे रखेगा। और मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको कामचोर समझते थे, उसको बेकार समझते थे। तो लोग जो है सिरचन को जो है अच्छी नज़र से नहीं देखते थे और उसका हमेशा इंसल्ट वगैरह करना और बेकार समझते थे उसको। इसलिए उसको खेती बाड़ी के समय जो है गांव के किसान सिरचन की जो है वो लोग गिनती नहीं करते थे। इस इंसान को कोई गिनता नहीं था, उसको बिना मजदूरी वाला समझते थे। आगे हम देखते हैं। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। चटोर यानी स्वादोलोलुप, मतलब उसका वो सिर्फ स्वाद लेने वाला। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंदी रहती थी। मड़ैया मतलब उसकी झोपड़ी, जो उसका झोपड़ा था वह, उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है और सारे इलाके में एक दिन का समय निकालकर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवाकर भेजो। अब यहाँ पे चिक का मतलब है बाँस की तीलियों का बना एक पर्दा। तो इस तरह से आज सिरचन को लोग मुफ्तखोर, कामचोर और सिर्फ स्वाद लेने वाला ही समझते हैं। एक समय ऐसा भी था जब उसकी झोपड़ी के पास बाबू लोगों की सवारियां बंदी रहती थी, मतलब उसको लेने के लिए लोग, उसको उससे काम करने के लिए लोग क्या करते थे, पीछे दौड़ते थे और कहते थे, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिरी रह गई। क्योंकि वो एक अच्छा कारीगर था और कारीगिरी जो है कहीं ना कहीं आजकल टेक्नोलॉजी के कारण जो पुरानी कारीगिरी है उसे लोग भूलते आए हैं और मशीनरी से ही कोई चीज़ बना रहते हैं। लेकिन
हाथ की बनाई हुई जो कारीगरी है वो विशेष कारीगरी मानी जाती है, और सिरचन जो है उसमें काफ़ी माहिर थे। तो लोग उसका हमेशा पीछा करते थे, उसे उसे मनाकर, उसे फुसलाकर, उसे खाने का लालच देकर उससे लोग काम निकालते थे। और वाकई ही उसके अंदर कारीगरी थी, तो वह बहुत ही बेहतरीन जो है पर्दा वगैरह बनाया करता था घास के, बाँस की तिल्लियों से। तो इस तरह से वो शहर से कोई ना कोई आ जाता और उसको बाँस की तिल्ली का पर्दा जो है बनाने के लिए कह देते थे लोग, इसलिए वहाँ पे लोगों की लाइन बंदी रहती थी। मुझे याद है मेरी माँ जब भी कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग में क्या लगेगा। मतलब लेखक कहते हैं कि जब मेरी माँ सिरचन को याद करती, उसकी कारीगरी यानी उससे कुछ बनाने के लिए कोशिश करती, तो सबसे पहले वो पूछ लेता, सिरचन जो है पूछ लेता कि भोग क्या क्या लगेगा, मतलब उसको क्या क्या खिलाना पड़ेगा, ऐसा कहते थे। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। तो माँ जो है हंसकर वो कह देती थी कि मेरे काम में वो कभी भी भोग जो है यानी खाने की जो चीज़ें हैं वो नहीं मांगता है। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। बेपानी करना मतलब बेइज्जत करना। बेपानी मतलब बेइज्जत कर देना। बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। नाखून से काटकर मतलब थोड़ा सा परोसती है, और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ भी बनाती हैं। तो तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। तो देखिए कैसे कि जिस तरह से जो सिरचन है वो खाने का बहुत ही बड़ा शौकीन था, उसे भोग हमेशा लगता था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खकरोन के साथ चूड़ा तुमने बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, मतलब मैसेज भेजा है। उसकी ननंद रूठी हुई है, उसे मोती की शीतल पाटी के लिए, मोती मतलब घास की चटाई के लिए, घास की चटाई जो सिरचन जो है बहुत ही अच्छा कारीगर था वो बना लेता था। तो कहीं ना कहीं से आस पड़ोस के गाँव से भी उसकी इस कला की कद्र की जाती, और उससे जो बनाई हुई चटाई वगैरह है वो ली जाती। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। तो वो भी कहता है सिरचन कि मैं भी ये घी की जो स्मेल है यहाँ सूंघकर ही आपके दरवाजे पर आया हूँ। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है, टोकरियाँ वगैरह बनाना, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता, उसकी जो लगन है, में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं। तो मतलब उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह किसी की भी बातें जो है सुनता नहीं था, ऊंच नीच नहीं सुनता था। वो कहता है कि मेरे मुंह में काफ़ी जोर है, मैं बोलता ज़रूर हूँ लेकिन मैं कामचोर नहीं हूँ, ऐसा वो लोगों से कहता था। क्योंकि वो कारीगर अच्छा था तो लोग उसकी कारीगरी की कद्र किया करते थे। बिना मजदूरी के पेट भर भात तो काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तभी तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो
तब सिरचन को बुलाओ। मतलब उसको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, तली बघारी हुई तरकारी, ये जो है उसके मनपसंद जो वो चटोर था, तो उसको लोग बुलाने से पहले इन चीज़ों का प्रबंध नियोजन जो है कर लेते थे। तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है। अधक पाली मतलब आधा सिर दुखना। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। तो इस तरह से मोती घास मतलब नागर मोथा एक औषधि है। और पटेल बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज यानी सरकंडे के छिलके, घास की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। तो इस तरह से लोग जो है कुछ अच्छा खिलाकर उसकी कारीगरी का जो है आनंद लेते थे। वह घास का मोती घास, शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर वो बना लेता था। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारगर है, मतलब माहिर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो औरतें उस गांव की है, जो बिहा कर दूसरे गांव में गई है, लड़कियां जो है उस गांव की, वो भी जो है सिरचन को या उनके ससुराल में यहाँ सिरचन से बनाए हुए काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो लेकर चले जाते थे। और वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी खुशी होती कि मैके से बहू रानी ने क्या लाया है। तो सिरचन से जो भी है अच्छी बातें कर या उसको बहुत सारा अच्छा खाना खिलाकर लोग उससे काम करवाते थे। और वहाँ पर जो है सिरचन का एक कैरेक्टर बताया गया है कि इस तरह से आगे का हम अगली वीडियो में देखते हैं।